दोस्तों बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हो रही है आज। आप देख सकते हो कि हर दिन लगातार लोगों का पोर्टफोलियो साफ हो रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त लॉस हो गया है। कितने ही पोर्टफोलियो ज़बरदस्त रेड हो चुके हैं। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बाजार में हो क्या रहा है। कब फिर से तेज़ी आएगी या फिर भयंकर गिरावट का दौर शुरू हो चुका है। अब आप देख सकते हो कि जिस तरह से बिकवाली चल रही है, ये वाक़ई में लोगों के लिए बहुत ज़्यादा निराशाजनक है और काफ़ी लोग हैं जो इस समय डर के बिकवाली भी शुरू कर चुके हैं। क्या है आगे की संभावना और ये गिरावट के पीछे की असली वजह क्या उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब आप देख सकते हो कि इस गिरावट के दौर में जो आईपीओ आ रहे हैं उनकी भी कंडीशन बहुत ख़राब है। अब यहाँ पे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी भी अपना आईपीओ लाने जा रही है, डेट डिक्लेयर कर दी है, लेकिन वहाँ पर भी चिंता है। अगर आपको एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ के बारे में सारी जानकारी चाहिए तो इससे पहले ऑलरेडी हमारा वीडियो बन चुका है, आप जाके सारी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। क्या है लिस्टिंग की संभावना। अब यहाँ पे आगे की क्या संभावना बनेगी उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय लगभग 3:15 बजे का टाइम है। बाजार क्लोज होने में अभी 15 मिनट बाकी है। इस समय बीएसई सेंसेक्स 77,652 के स्तर पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1022 पॉइंट की बड़ी गिरावट है, यानी 1.30% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। वैसे सुबह देख लो कि शुरुआत निगेटिव हुई थी, लेकिन वो कम थी। आप देख लो कि लगभग 150-200 पॉइंट की गिरावट के साथ शुरुआत की थी। इंट्राडे में एक बार बाजार थोड़ा-सा हल्का-सा रिकवर होने की कोशिश भी हुई, लेकिन तेज़ी बन नहीं पाई। एक तरफ़ा गिरावट का माहौल बना और उसमें देख सकते हो कि 77,500 तक का स्तर आ चुका है। जो एक समय सेंसेक्स 86,000 के ऊपर था, वो 77,000 तक आ चुका है। ऊपर के लेवल से देखें तो ऐसे करीब 9,000 पॉइंट की भारी गिरावट हो चुकी है और ऐसे में लोगों को बहुत नुकसान हो चुका है। और इससे भी जो बड़ी गिरावट है वो आज स्मॉल कैप और मिड कैप में है। तो निफ्टी 50 तो आज 1.38% डाउन है, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 2.07% की बड़ी गिरावट है। यानी निफ्टी के बड़े इंडेक्स के मुकाबले छोटे इंडेक्सों में काफ़ी बड़ी गिरावट है। यहाँ तक कि निफ्टी मिड कैप 50 में 2.55% की ज़बरदस्त गिरावट है और निफ्टी मिड कैप 100 में तो 2.67% की बड़ी गिरावट है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 में भी 2.89% की ज़बरदस्त गिरावट है और निफ्टी स्मॉल कैप 50 में 2.83% की गिरावट है। ओवरऑल आप देख सकते हो कि जितने छोटे स्टॉक हैं उनमें बहुत बड़ी गिरावट है, क्योंकि निफ्टी स्मॉल कैप 950 में 3.02% की भयंकर गिरावट है। यानी स्मॉल कैप की आज ज़बरदस्त पिटाई हो रही है। लगभग सभी जो छोटे शेयर जिनके 5% 10% सर्किट है, वहाँ पे सर्किट लोअर लग चुके हैं और इंडिया वीएक्स इस समय 7 पॉइंट ऊपर पे है। तो क्लियरली देख सकते हो कि बाजार में बिकवाली का ज़बरदस्त जोर चल रहा है और पैनिक सेलिंग भी शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे सेक्टर इंडेक्स की बात कर ले, सबसे जो बड़ी गिरावट है वो निफ्टी रियलिटी में 3.86% की ज़बरदस्त गिरावट। और उसके बाद अगर गिरावट देखेंगे तो आपको निफ्टी पीएसयू बैंक में दिखाई देगी 3.19% की भयंकर गिरावट है। जो पिछले दिनों तेज़ी बनी थी वो सारी काफूर हो चुकी है। और इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक में भी 2.21% की गिरावट है और निफ्टी ऑटो में आप देखें 2.34% की गिरावट देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि निफ्टी मेटल में भी 2.89% की ज़बरदस्त गिरावट है। तो सभी इंडेक्स में लगभग 2% के ऊपर की गिरावट है। अब फाइनेंशियल सेक्टर में भी 1.89% की गिरावट है। क्लियरली देख सकते हो कि सभी इंडेक्स इस गिरावट से बचे नहीं है। अगर सबसे कम गिरावट कहीं दिख रही है तो वो है निफ्टी एफएमसीजी में, जहाँ पे 0.42% की गिरावट है, यानी गिरावट आधा परसेंट से नीचे है। और निफ्टी आईटी में जहाँ पे 0.52% की गिरावट है। बाकी सारे इंडेक्स में देखें तो 1.5 से 2%, 2.5% तक की गिरावट है। ओवरऑल बाजार के सेंटीमेंट पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। तो बाजार में हर दिन बड़ी गिरावट हो रही है, इससे निवेशकों को बहुत ज़्यादा डरा दिया है। पहले मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट हो रही थी, लेकिन अब हैवी वेट शेयर भी गिरने लग गए और जिस कारण से मार्केट संभलने का मार्केट नाम नहीं ले रहा है। अब आप देख सकते हो कि जो पुराने निवेशक है वो अभी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। साथ में नए निवेशक जो तो अभी घुसे थे वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको तो समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। कई लोगों का जो पोर्टफोलियो है जो काफ़ी अच्छा था ग्रीन, वो रेड हो चुका है और काफ़ी लोग भारी भरकम लॉस में भी आ चुके हैं। और ये गिरावट कब थमेगी, हर किसी के मन में यही सवाल है। तो बाजार में जो गिरावट हो रही है इसके पीछे कुछ बड़े रीज़न भी है, जिसमें आप देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस बार जो Q2 के नतीजे जारी किए वो रिजल्ट ठीक नहीं है, रिजल्ट काफ़ी ख़राब है। रिलायंस से लेकर एशियन पेंट्स, इंडसइंड बैंक के नतीजे बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहे, जिसकी वजह से बाजार को एक झटका बहुत बड़ा लगा। दूसरा बड़ा कारण है अमेरिकी 10 ईयर जो बॉन्ड्स है उसमें काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिला है। डॉलर भी 4 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है,
जो कि आज सीपीआई महंगाई को बढ़ावा दे सकता है। निवेशक डॉलर की मजबूती को लेकर भी चिंतित है, क्योंकि एक्सपर्ट उम्मीद जता रहे हैं कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद मजबूत अमेरिकी आर्थिक विकास और आक्रामक व्यापार नीतियों के कारण महंगाई बढ़ेगी। कल अक्टूबर खुदरा महंगाई दर के आंकड़े आए थे, जिसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। अक्टूबर में जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 6.21% तक पहुंच गया है। ये आरबीआई के 6% के दायरे से ज़्यादा है और 14 महीने के बाद इतनी भयंकर महंगाई बढ़ी है। भारतीय बाजार में भी विदेशी निवेशक तेज़ी से भाग रहे, वो लगातार अपना निवेश निकाल रहे। पिछले महीने में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का उन्होंने पैसा बाजार से निकाल लिया है। वहीं पिछले सप्ताह में ही विदेशी निवेशकों ने 20,000 करोड़ की बिकवाली कर दी है। भारतीय बाजार से पैसा निकालने का सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल मार्केट में तेज़ी, और निवेशक ट्रंप के आने से ग्लोबल मार्केट की और ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। कल रात में भी ग्लोबल मार्केट में गिरावट देखने को आई थी। यूएस मार्केट से लेकर यूरोप, जापान और चीन बाजार में भी गिरावट देखने को मिली, जिस कारण से यहाँ का जो इंडिया का पैसा है वो दूसरे बाजारों में ज़्यादा वो दिखाई दे रहा है। तो बाजार की गिरावट की वो लेकर, रिकवरी को लेकर एक्सपर्ट का कहना है कि अब भारतीय बाजार में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। मार्केट कभी भी बॉटम बना सकता है और तेज़ी फिर से आ सकती है। और शेयर बाज़ार मार्केट के हाई लेवल से काफ़ी नीचे आ चुका है। जैसे निफ्टी 52 वीक के जो हाई लेवल है 26,270 से 23,670 के अंक पर आ चुका है। तो बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। आप क्लियरली देख सकते हो कि कभी भी बाज़ार में करेक्शन पूरा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ मार्केट एक्सपर्ट है, वो अभी भी वैल्यूएशन के मामले में थोड़ा सा अभी देखिए सावधानी बरत रहे। उनके हिसाब से अभी भी कुछ शेयर है जिनका वैल्यूएशन हाई लग रहा है, और ऐसे में आने वाले समय हो सकता है कि इसमें थोड़ी और गिरावट हो। दूसरी गिरावट की सबसे बड़ी वजह कि इस बार अर्निंग से डाउनग्रेड की गई है। अर्निंग इस बार ठीक नहीं रही है। अब देखिए कि ब्रोकेज फर्म जेफरीज ने भी यहाँ पे जो अर्निंग्स है उसको डाउनग्रेड किया है, और इस समय देखिए ज़्यादा करके जो कंपनियां हैं उन्होंने नतीजे बेहतर नहीं दिए। तो 2020 के बाद देखिए तो जो अर्निंग का जो रेशियो है वो काफ़ी डाउनग्रेड पर आ चुका है। तीसरी सबसे बड़ी रीज़न इन्फ्लेशन की है। जो हमारा सीपीआई इन्फ्लेशन है वो 6.2% पे पहुंच चुका है, जो 14 मंथ के हाई पर है। तो ये भी एक बाज़ार के लिए सेंटीमेंट बिगाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से देख सकते हो कि बाज़ार से काफ़ी पैसा है जो बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी महंगाई है जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। चौथा सबसे जो बड़ा रीज़न है वो एफआई की सेलिंग है। एफआई लगातार बाज़ार में बिकवाली कर रहे हैं। उनकी जो बिकवाली पिछले अक्टूबर मंथ से बहुत तेज़ हो चुकी है, और वो और तेज़ी से बिकवाली कर रहे हैं। वो अपना पैसा यहाँ से निकाल के दूसरी मार्केटों में शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये भी रीज़न बन रहा गिरावट का। और पांचवा रीज़न है ट्रंप का एजेंडा। डोनाल्ड ट्रंप जब से आए तब से लग रहा है कि वो कुछ और बड़े फैसले करेंगे जो मार्केट के फेवर में होंगे, जिससे भी जो इंडिया का जो निवेश है वो दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारी रीज़न है जो इस समय बाज़ार में एक तरह से माहौल जो है वो थोड़ा सा निगेटिव बना रहे। लेकिन इसके बीच में आज स्विगी का आईपीओ भी लिस्ट हुआ, और देख सकते हो कि खाली 7% प्रीमियम में ही लिस्ट हुआ, जबकि जोमेटो का जो आईपीओ आया था वो 51% प्रीमियम में लिस्ट हुआ था। तो इसके पीछे बाजार के सेंटीमेंट है। इस समय बाजार की जो हालत है उस हिसाब से अच्छे आईपीओ भी धराशायी हो रहे हैं। और आप देख सकते हो कि आईपीओ लिस्ट के बाद ही अगर आप देखें तो वो काफ़ी नीचे आ गया। 390 के आईपीओ का जो प्राइस था उसके सामने 412 पे लिस्टिंग हुई, लेकिन कुछ ही समय में 390 पर आ गया। तो 95 पे आने का मतलब ये है कि जो प्रीमियम है मात्र 1.37% रह गया, यानी कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्लैट पे आ गया। फ़ायदा उन्हीं को था जो इसके एम्प्लॉयज़ थे। एम्प्लॉयज़ को 25 रुपीज़ डिस्काउंट दिया गया था, जिसकी वजह से उनको कुछ फ़ायदा हुआ। लेकिन ओवरऑल देखें तो बाज़ार की इस समय हालत ख़राब है। लेकिन ऐसे में ही आपको हिम्मत के साथ बने रहना चाहिए, क्योंकि बाज़ार फिर दौड़ेगा तो शेयरों की प्राइस भी बढ़ेगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।